जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति सागर ब्लॉग्स में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत भी है जिससे न केवल आपके पाप नष्ट हो सकते हैं बल्कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी प्राप्त हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी। इसे देवशयनी, हरिशयनी, विष्णु शयनी यानी कि पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करते हैं और 4 महीने तक योग निद्रा में चले जाते हैं। इस काल को चातुर्मास कहा जाता है। आज की इस दिव्य कथा में आप जानेंगे इस व्रत की महिमा, इसका महत्व, वह चमत्कारी कहानी जिससे एक पूरे राज्य को अकाल से उबारा था। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए जानते हैं इसकी विधि और हमें इस दिन क्या क्या करना चाहिए। एक दिन पहले दशमी को सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, रात्रि में हल्का भोजन कर व्रत का संकल्प लें। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु का पूजन करें, पीले फूल, तुलसी दल, पीला चंदन, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत रखें, निर्जला या फलाहार दोनों में से कोई भी व्रत आप रख सकते हैं। दिन भर भक्ति, ध्यान, जप और कथा श्रवण करें। रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन करें। द्वादशी यानी कि अगले दिन को दान दक्षिणा करके व्रत का पारण करें। इस प्रकार हमें देवशयनी एकादशी के दिन विधि से नियमों का पालन करते हुए इसका व्रत करना चाहिए। तो आप जानते हैं इस दिन क्या न करें। इस दिन हमें क्रोध, छल, कपट, पर निंदा, झूठ, मद्य पान, मांस, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए, पलंग पर नहीं। तामसिक विचारों से बचें। देवशयनी एकादशी यानी कि हरिशयनी एकादशी को करने के क्या क्या लाभ हैं। देवशयनी एकादशी के करने से पापों का नाश होता है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, संतान सुख, धन, वर्षा और समृद्धि प्राप्त होती है। चातुर्मासी का पुण्य प्रारंभ होता है, विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को जीवन में स्थिरता व उन्नति देते हैं। कथा सुनने मात्र से ही पापों का नाश होता है। तो आप व्रत करें या ना करें, किंतु इस दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करें और अपने पूरे परिवार और मित्रों को भी कराएं ताकि आप उसके पुण्य के भागी हो सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री विष्णुने नमः, गोविंदाय नमः। इन विशेष मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र का जाप इस दिन अवश्य करें। इसी दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। इस दिन से शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और चातुर्मास प्रारंभ होता है। यह व्रत तीर्थों में स्नान और 1000 यज्ञों के बराबर फलदायी है। तो इस दिन यथाशक्ति दान दक्षिणा करते हुए विधिवत इस व्रत का पालन अवश्य करें। अपने प्रियजनों और पूरे परिवारजनों को भी कराएं। तो चलिए आरंभ करते हैं इस पावन व्रत की कथा को। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि इस एकादशी में जो है 2 महात्म्य हैं। पहला महात्म्य हम इस वीडियो में सुनेंगे और द्वितीय महात्म्य जिसमें चातुर्मास के एकादशी का महात्म्य कहा गया है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो उस वीडियो को सुनने के लिए भी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब हम आपके लिए दूसरा वीडियो लाएं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं एकादशी की महात्म्य को। राज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसे कैसे करना चाहिए और किस देवता की पूजा की जाती है।
तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, यह कथा मैंने नारद जी को सुनाई थी और वही कथा मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कृपया कलयुग के लोगों के उद्धार का कोई मार्ग बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुमने उत्तम प्रश्न किया है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे नहीं करते वह नरकगामी होते हैं। इस व्रत से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस विषय में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी राजा मंधाता, जो सत्यवादी और प्रजापालक थे, उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। अन्न की कमी से प्रजा दुखी हो गई। एक दिन प्रजा ने राजा के पास जाकर कहा, हे राजन, वर्षा न होने से हम त्रस्त हैं, कृपया कोई उपाय कीजिए। राजा बहुत दुखी हुए और बोले, आप सब सत्य कह रहे हैं, मैं अब वन जाकर इसका समाधान ढूंढूंगा। राजा ने वन को गमन किया। राजा कुछ सेवकों के साथ वन चले गए और वहां उन्होंने कई ऋषियों के दर्शन किए। अंततः वे अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर बोले, हे भगवान, मैंने धर्म पूर्वक राज्य चलाया है, फिर भी अकाल क्यों पड़ा? कृपया इसका समाधान बताइए। तब ऋषि अंगिरा ने कहा, राजन, आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी कारण वर्षा नहीं हो रही। यदि आप चाहते हैं कि प्रजा सुखी रहे तो उस शूद्र का वध करें। राजा बोले, हे मुनिवर, किसी तपस्वी का वध करना मेरे धर्म के विरुद्ध है, कृपया कोई अन्य उपाय बताइए। तब अंगिरा ऋषि बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पद्या एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें। इस व्रत की शक्ति से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा सुखी होगी और सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। यह व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला, समस्त दोषों का नाश करने वाला है। राजा ने मुनि की बात मानी, अपने नगर लौटे और विधि पूर्वक पद्या एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस एकादशी की कथा को पढ़ने और सुनने से भी मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत मनुष्यों को इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इसीलिए हर व्यक्ति को यह व्रत करना चाहिए। यहाँ यह पद्मा या देवशयनी एकादशी का आषाढ़ शुक्ल एकादशी व्रत कथा संपूर्ण होती है। इसके बाद में, इससे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्क एकादशी चातुर्मास व्रत कथा का महात्म्य। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगले महात्म्य के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ आपको आषाढ़ शुक्ल एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु।